हेलो स्टूडेंट्स, वी एजुकेटर चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेजेक्ट्री के बारे में। ट्रेजेक्ट्री का मीनिंग होता है पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करता है उसी को हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो पार्टिकल किस पाथ को फॉलो करेगा उसके लिए हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी तो हम बता सकते हैं पार्टिकल किस पाथ को फॉलो कर रहा है। ये पाथ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ये पैराबोलिक भी हो सकता है, सर्कुलर पाथ भी हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मान लेते हैं कोई भी पार्टिकल है। इफ अ पार्टिकल, सीधी सीधी तौर पे अगर मैं सीधे पहले कंसेप्ट दूं, अगर पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में जो रिलेशन होगा उसी को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कैसे ना कैसे करके हमको उसका टी टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होगा, टी टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे और टी को एलिमिनेट कर दो तो आपको एक्स और वाई में रिलेशन मिलेगा। ठीक है। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, देन, तो अगर एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है देन वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स will represent equation of trajectory। ठीक है बच्चों, तो कैसे न कैसे आपको एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, उससे आपको मिलेगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। चलो हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, छोटे छोटे एग्जांपल्स, उससे और आपको ज्यादा क्लियर होगा। इलस्ट्रेशन 1, एग्जाम्पल 1 बोल दो। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, बेसिक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो एक पार्टिकल है, वो एक्स वाई प्लेन मूव कर रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिया 2t, ठीक है, एंड वाई कोऑर्डिनेट आपको दिया 4t स्क्वायर। और इसमें कहा जाता है कि पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसकी इक्वेशन क्या होगी, और उस पाथ को हमको 4 ऑप्शन में ढूंढना होगा। ठीक है, वो पाथ क्या होगा उसको भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो देखो, पहली बात, अगर मैं दोनों में t इज इक्वल टू 0 रखूँ, x इज इक्वल टू 2t में t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 आएगा। y इज इक्वल टू 4t स्क्वायर में t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0 आएगा। इट मीन्स t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पर है। क्या करना है, देखो x इज इक्वल टू 2t, इससे मेरे को x बाई 2 इज इक्वल टू t मिलेगा, यानी इससे मैंने t की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नाउ y इज इक्वल टू 4t स्क्वायर, तो मुझे कैसे ना कैसे करके x और y में रिलेशन चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, t को एलिमिनेट करूंगा। इक्वेशन 1 से इस रिलेशन में t की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो y इज इक्वल टू 4, t की वैल्यू है हमारे पास x बाई 2, तो ये हो जाएगा x बाई 2 का होल स्क्वायर। और फाइनली जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बनेगी, ठीक है, वो बनेगी y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x स्क्वायर आएगा। यानी इस स्पेशल एग्जांपल के लिए पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मीन्स y और x में जो वेरिएशन है वही रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब ऐसा हो सकता है मेरे से कहा जाए कि इस एग्जांपल में पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए और आपको करेक्ट ग्राफ बताना है। जैसे मान लो ऑप्शन ए हमको दे दिया एक्स वाई, ये ग्राफ दे दिया स्ट्रेट लाइन। मान लो हमको एक और ग्राफ दे दिया, थर्ड ऑप्शन हो गया इस तरह से, फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारे पास, अब ये जो एग्जाम्पल दिया है जिसमें पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो करे उसकी हमने इक्वेशन तो निकाल लिया। हमें इन 4 ऑप्शन में बताना है पार्टिकल किस पाथ को फॉलो कर रहा है और 4 ऑप्शन दिए। तो देखो, अगर आपको कॉनिकल सेक्शन, सुनना ध्यान से, मैथमेटिक्स वालों ने कॉनिकल सेक्शन पढ़ा होता है तो इजीली बता सकते हैं। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और ये y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर वो कंपेयर करेंगे
मैथमेटिक्स वाले बच्चे, तो सिंपल नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मींस पैराबोला बनेगा, ठीक है, और ओपन अपवर्ड पैराबोला बनेगा। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, सी की वैल्यू 0, तो पैराबोला जाने वाला है ओरिजिन से, और उस वजह से ये वाला उसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ये पैराबोला ओरिजिन से जा रहा है, ओपन अपवार्ड है ये पैराबोला, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर नीट के स्टूडेंट की बात करें तो कई बार इसको कैच नहीं कर पाते कि कौन सा ग्राफ होगा। तो ग्राफ यहां से इस टॉपिक से मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आपको एक्स और वाई में कोई भी रिलेशन दिया है तो उससे आप ग्राफ कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमारा रिलेशन आया वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहां से स्लोप निकालेंगे, एक्स और वाई ग्राफ का जो भी स्लोप आएगा dy अपॉन डी एक्स से। देखो स्लोप आ रहा है 2x। पहली बात, ग्राफ को एनालाइज करेंगे तो ये वाली जो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, 0 आएगा। इट मीन ग्राफ होगा ओरिजिन से स्टार्ट, सारे ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं तो यहाँ से नहीं मिलने वाला। स्लोप से अगर आप देखो तो क्लियर नजर आ रहा है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू में +1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, तो स्लोप क्या होगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा और स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा। तो देखो अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, जबकि ये क्या कह रहा है, ये ग्राफ जो बनेगा उसका स्लोप क्या होगा, वेरिएबल स्लोप डिपेंड करेगा एक्स पर, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेंगे स्लोप भी इंक्रीज होगा। ऑप्शन बी की बात करें तो देखो स्टार्टिंग में तो स्लोप, शुरुआत में स्लोप 0 है, बाद में स्लोप पॉजिटिव आया है, बाद में स्लोप नेगेटिव आ रहा है, तो ये ग्राफ नहीं हो सकता, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन में अगर आप देखो t इज इक्वल टू 0 पर, यानी x इज इक्वल टू 0 पर, माने ओरिजिन पर जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है इस तरह से, पॉजिटिव आ रहा है। जबकि ये इक्वेशन क्या कह रही है, x की वैल्यू 0 जैसे रखेंगे तो ओरिजिन पे स्लोप क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट ग्राफ ये आएगा, देखो आप सी की बात करो, ओरिजिन पर आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जब आप ओरिजिन पे इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, देखो ये ओरिजिन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगी, इट मीन इसका स्लोप क्या होगा, 0। जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो देखो मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करी, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा, और जैसे जैसे इस ग्राफ पर x की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। तो बच्चों अगर आपको x और y में ग्राफ को चेक करना है कौन सा करेक्ट ग्राफ होगा, तो उसके लिए बेस्ट मेथड होता है, आप स्लोप का वेरिएशन देख सकते हैं। x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 भी ले सकते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या दिया, डायरेक्ट एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे दिए। मान लो मेरे को ऐसा कहा जाए, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी दे दी 10 i कैप प्लस 20 j कैप मीटर पर सेकेंड, एंड इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन दिया है वो है -10 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है, एक्सेलरेशन आपको दिया है, और साथ के साथ दिया है गिवन दैट, मान लो एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब लास्ट में आपको दिए बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन मतलब है t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियली पार्टिकल कहां पर है, ओरिजिन पर है, वहां से अपना मोशन स्टार्ट करता है। और मेरे से कहा जाता है इस केस में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अगर हमारे पास आ जाती है तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की हेल्प से हम इस पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसको भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसको 4 ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं। देखो होता क्या है, अगर मैं t टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर निकाल लूं तो i कैप का कोफिशिएंट देगा x कोऑर्डिनेट, j कैप का कोफिशिएंट देगा y कोऑर्डिनेट, और उससे हम क्या करेंगे, t को एलिमिनेट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तैयार हो जाएगा। अब देखो यहां पे अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेक्टर नोटेशन में अप्लाई कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसको मैं क्या ले सकता हूं, फाइनल पोजीशन माने इंस्टेंटेनियस पोजीशन। मान लो t टाइम पर पोजीशन वेक्टर है r और इनिशियल पोजीशन है r0, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी हमको दे रखी है 10 i कैप प्लस 20 j कैप मल्टीप्लाई बाय t,
एक्सेलरेशन कितना दिया है -10 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अगर आप देखें तो कंडीशन हमें दी है t = 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पर है, और अगर t = 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पर है तो r0 भी क्या होगा 0 होगा। ठीक है, यहां से देखें तो वेक्टर r, पोजिशन वेक्टर r जो मिलेगा ये बनेगा 10 ti कैप, t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20 t j कैप, -10/2 -5 हो जाएगा और ये बनेगा -5t स्क्वायर j कैप। चलो रीअरेंज कर देते हैं, आई कैप का एक ही कोएफिशिएंट है तो ये बनेगा 10t आई कैप, जे कैप का कोएफिशिएंट हमारे पास 2 है तो क्या लिख सकते हैं इसको 20t -5t स्क्वायर जे कैप। तो देखो अगर आप कंपेयर करो तो आई कैप का कोएफिशिएंट तो एक्स कोऑर्डिनेट और ये बनेगा 20t -5t स्क्वायर, ये जे कैप का कोएफिशिएंट है तो ये वाई कोऑर्डिनेट बनेगा। तो यहां से लिख सकते हैं सो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। देखो ध्यान से, एक्स कोऑर्डिनेट है 10t, वाई कोऑर्डिनेट है 20t -5t स्क्वायर। 20t -5t स्क्वायर क्या करना है, सिंपल सा मेथड है, t को एलिमिनेट करना है। t को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। क्या करें, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में मैं t की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं। y = देखो इक्वेशन 1 से t की वैल्यू आ रही है x/10, तो ये बनेगा 20 × t की वैल्यू होगी x/10। देख लो ध्यान से, x/10 -5t स्क्वायर और t स्क्वायर यानी t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो बनेगा x² 100। सिंप्लीफाई करें तो y = ये बनेगा 2x माइनस ये बनेगा हमारे पास x² 20। तो बच्चों ये बनेगा इस एग्जाम्पल के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मींस पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हो सकता है जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल बताया कि हो सकता है आपसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ना पूछ के आपको 4 ऑप्शन दिया जाए और आपसे कहा जाए पार्टिकल किस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उसको चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया था, स्लोप से कर सकते हैं। पहली बात, एक्चुअल इक्वेशन हमारे पास है y = 2x - x² 20, y = 2x - x² 20। ठीक है, पहली बात, इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, y = 0। आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो भी ग्राफ बनेगा x और y के लिए वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। एक और कहानी देख सकते हैं, अगर मैं इसमें y की वैल्यू 0 रख दूं, y की वैल्यू 0 रखने का मतलब है x एक्सिस पे कहां कट करेगा, तो y की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो इसमें x की वो 2 वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, पुट y = 0। तो यहां से ग्राफ को एनालाइज करना भी सीख रहे हैं। जैसे मैं 0 रखूंगा तो क्या आएगा, 2x - x² 20 = 0। ठीक है, और ये बनेगा हमारे पास, यहां लिख देते हैं x कॉमन आ गया, 2 - x² 20 = 0। तो क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पर x की वैल्यू एक तो 0 होगी, इट मीन्स ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, x = 0 से, जो हम पहले प्रूव कर सकते हैं, ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, 2 - x² 20 को 0 के इक्वल करेंगे तो x = आएगा हमारे पास √40 + 40 आएगा, क्योंकि पार्टिकल जो मोशन स्टार्ट कर रहा है x = 0 से और y = 0 से स्टार्ट कर रहा है। इट मीन्स ये ग्राफ जो होगा ओरिजिन से स्टार्ट होगा और x एक्सिस को जब कट करेगा तो कहां पे कट करेगा, x = √40 पर, यानी ग्राफ के अंदर प्रॉपर्टी ये भी होनी चाहिए। अब स्लोप से देख सकते हैं, स्लोप की बात करें तो स्लोप होगा dy/dx। dy/dx डिफरेंशिएट करते तो ये आएगा 2 आएगा, माइनस यहां से करेंगे तो ये आएगा -2x/20। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं 2 - x/10। देखो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, स्लोप की जो इक्वेशन मिली है वो है 2 - x/10, यानी x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तक तो स्लोप क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, कहीं ना कहीं 0 होने वाला है, उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव। यानी ग्राफ की प्रॉपर्टी आपको बहुत सारी मिल गई।
जैसे यहाँ पे लिखता हूं dy/dx, चेक करते हैं x की किस वैल्यू पर स्लोप स्लोप 0 होने वाला है। तो जैसे करेंगे तो x = 20 पर स्लोप क्या है, 0 है। स्लोप 0 होने का मतलब है ग्राफ के x = 20 वाले पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप आएगा 0। x की वैल्यू इस इक्वेशन में 20 से कम रखेंगे तो स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। इट मींस 20 से 0 से x = 0 से 20 तक तो स्लोप होगा पॉजिटिव, x = 20 पे स्लोप होगा 0 और 20 के बाद में स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। यानी ग्राफ की सारी प्रॉपर्टी होगी। और ये जब हम प्रॉपर्टी हमारे करेक्ट ग्राफ में अप्लाई करेंगे तो क्या होनी चाहिए, 4 ऑप्शन में आपके करेक्ट ग्राफ कौन सा बनेगा मैं आपको बताता हूं। तो इस तरह से होगा, ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और इस पाथ को फॉलो करेगा और x एक्सिस को यहां पे कट कर रहा है जिसकी वैल्यू आई थी √40, ठीक है। और ग्राफ को अगर आप एनालाइज करो तो इस पॉइंट पर ये है टॉप पॉइंट, इस पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो उसका स्लोप आएगा 0। समझने वाली बात है, इस पॉइंट से पहले ये बनेगा x = 20 और इस पॉइंट से पहले अगर आप यहां पे स्लोप चेक करें तो स्लोप आ रहा है पॉजिटिव। इस पॉइंट के बाद यहां पे स्लोप चेक करें तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और हमने जो एनालिसिस किया वो ये मिला हमारे पास, x = 0 से 20 तक स्लोप होगा पॉजिटिव, 20 पे स्लोप हो जाएगा 0, ग्रेटर देन 20 पे स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरह से आप करेक्ट ग्राफ ढूंढ सकते हैं, खासकर नीट के स्टूडेंट। हालांकि मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट होंगे इस ग्राफ को एनालाइज करके क्लियर बता सकते हैं कि y = पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन होती है y = ax² + bx + c से कंपेयर करके क्लियर बता सकते हैं कि x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला बनेगा ओपन डाउनवर्ड। यहाँ पे b का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इस वजह से इस पैराबोला का जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी वो y एक्सिस के राइट हैंड साइड में बनेगी, ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात यहां पर अगर आप देखें y = ax² + bx + c से कंपेयर करें तो c की वैल्यू 0 आ रही है। c की वैल्यू 0 आने का मतलब है पैराबोला ओरिजिन से पास होगा और ये सारी प्रॉपर्टी आपको इसके अंदर दिख रही है। तो बच्चों ये था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बनाने का तरीका। मींस हमने आज ट्रेजेक्ट्री एनालिसिस किया, y और x में रिलेशन से हमें पता चला कि ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री रिप्रेजेंट करेगा और स्लोप वेरिएशन से हमने चेक किया कि कौन सा करेक्ट ग्राफ हो सकता है। बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।